सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों को गणित का दूसरा अध्याय यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और बहुत ही उपयोगी है। और इससे जुड़ी हुई जो सूक्ष्म चीज़ें हैं वो भी हम आपको चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको बताएंगे। तो देखते हैं हमारा जो आपको जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो क्या है, दूसरा चैप्टर। तो ये दूसरा चैप्टर में हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें जो एक शब्द आया है प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि प्रतिलोम देखेंगे, सभी हमारे बच्चे ध्यान देंगे। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे कोई भी चीज़ हमारे पास लिखी, जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 5, अगर हमें इसको प्रतिलोम लिखना है तो उसकी घात -1 के रूप में, अर्थात किसी भी संख्या को इन्वर्स रूप में लिखना है, जैसे इसको बोलते हैं इन्वर्स, इसीलिए इसको इन्वर्स बोला गया है। यानी कि हम इसको जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, 5 इन्वर्स, INVERS, ये देखेंगे। तो यानी कि 5 इन्वर्स लिखेंगे हम इसको पढ़ेंगे हम 5 इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब ही क्या होता है, प्रतिलोम होता है। इन्वर्स का मतलब प्रतिलोम। देखो इसको हम सरल भाषा से इसको जो है प्रतिलोम की जो हमारी जो इन्वर्स है, इन्वर्स का जो फंक्शन है वो किस तरह से काम करता है। सपोज करो हम एक यहाँ पे एक फलन लेते हैं इस तरह से y, तो हम इसको क्या करेंगे, यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये fx हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अब हमने दूसरा क्या लेते हैं, एक फलन, यानी कि g को इस प्रकार परिभाषित हम कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर g लें तो एक फलन g लेंगे, g को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, g और y हमारा क्या होगा, इस तरह से x होगा, अर्थात ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा gy। और देखें ध्यान से देखो इन दोनों को, ये भी हमारा क्या होगा, एकेकी एवं आच्छादक होगा, आच्छादक होगा। और ये भी हमारा एकेकी, और ये फलन कैसा होगा, एकेकी एवं आच्छादक होगा, आच्छादक होगा। इसलिए क्या होता है, जो हमारा जो x का जो है, x की वैल्यू जो है x होगी, और y जो हमारा इसका एक अवयव जो होगा y होगा। और इसलिए हम क्या करते हैं, जो g जो होगा वो क्या कहलाएगा, f का एक प्रतिलोम फलन कहलाएगा, अर्थात जो g का जो प्रतिलोम फलन होगा वो f होगा। अर्थात कैसे हम लिखेंगे इसको, इस तरह से हम लिख सकते हैं g का प्रतिलोम, यानी कि इसको हम लिखेंगे f इनवर्स इस तरह से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं g का प्रतिलोम क्या होगा, f होगा। ये देखेंगे इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात g का प्रतिलोम f इनवर्स, और ये इस तरह से। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, देखिए इसमें ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने की चीज़ होती है कि हमारा प्रांत और परिसर क्या होते हैं। अर्थात प्रांत हमारा जो होता है, अर्थात डोमेन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डोमेन। और जो परिसर होता है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, रेंज। ये देखेंगे प्रांत और परिसर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। देखिए अगर हम इसमें सरल से बात करें, जैसा हम ये करें कि भाई हमारा g का जो प्रांत होगा, देखिए अगर हम इसको देखेंगे, g का जो प्रांत होगा वो f का परिसर होगा, क्या होगा, परिसर होगा। और अगर हम यहाँ पर परिसर बात करें, अगर हम कहेंगे भाई g का जो परिसर होगा वो क्या होगा, g का परिसर f का प्रांत होगा। ये देखेंगे, यानी कि ये एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड होते हैं, अर्थात g का जो प्रांत होगा वो f का परिसर होगा, और g का जो परिसर होगा वो f का प्रांत होगा। इस तरह से इस चैप्टर का जो इन्वर्स रूप है, अर्थात इन्वर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया है, सभी बच्चे समझ गए होंगे कि इन्वर्स का मतलब जो मेन इस चैप्टर का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, जो हमारे जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय मान हो या कोई संख्या हो, उसको हम प्रतिलोम रूप में अर्थात इन्वर्स रूप में किस तरह से उसका अध्ययन कर सकते हैं, किस तरह से उसको पढ़ सकते हैं, उसको हम सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको परिभाषा के माध्यम से समझाया कि किस तरह से, जैसे fx हमारा कोई जो है फलन है y, और हम इसको अगर y बराबर fx लिख देंगे तो ये कैसा फलन हो जाएगा, एकेकी एवं आच्छादी फलन होगा। एकेकी और आच्छादी फलन क्या होते हैं, ये हम आपको पहले अध्याय में पढ़ा चुके हैं कि एकेकी फलन क्या होता है, आच्छादित फलन क्या होता है। और इसी प्रकार अगर हम इस बात को परिभाषित करने के लिए एक दूसरा फलन लेते हैं g, और g को हमने यहाँ पर gy एक फलन है जो किसके बराबर वैल्यू है, x के बराबर। तो हमने देखा कि x बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर gy, अर्थात ये भी क्या होगा, एकेकी और एक आच्छादक फलन होगा, दोनों की कंडीशन सेम है। तो इसलिए क्या होगा, जो हमारा x है,
जो हमारे देखिए यहाँ पर जो हम लिखेंगे तो स्मॉल एक्स जो होगा वो कैपिटल एक्स के बराबर, स्मॉल वाई जो होगा वो कैपिटल वाई, जो इसके जो अवयव है यानी कि इसको एक्स का जो अवयव है वो एक्स है, वाई का अवयव वाई, अर्थात जी का एक प्रतिलोम जिसको बोलेंगे हम, उसको प्रतिलोम को क्या बोलते हैं, इन्वर्स रूप में, अर्थात एफ इन्वर्स के रूप में। यहाँ पर आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई प्रतिलोम को हम किससे व्यक्त करेंगे, तो प्रतिलोम को हमेशा जो है क्या करते हैं, फलन के प्रतिलोम को एफ इन्वर्स से व्यक्त किया जाता है, एफ इन्वर्स से। तो जी का जो प्रतिलोम होगा वो एफ होगा, अर्थात इस तरह से हम इसको समझेंगे तो जी का जो प्रांत होगा वो एफ का एक परिसर होता है और जो जी का जो परिसर होगा वो एफ का प्रांत होगा। तो इस तरह से इसको हम समझेंगे, सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। आगे हम इस पर देखिए, इसके जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था, अर्थात जो हमारा किस तरह से हमारा इन्वर्स जो है प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम और प्रतिलोम में डोमेन और रेंज, जो हमारा डोमेन है और रेंज है वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए तो इसको, इन चीज़ों को, इन फंक्शनों को समझने के लिए हमारे पास क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर देखो प्रतिलोम मान है। देखिए प्रतिलोम का मतलब हो गया कि साइन इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब हो गया, इसको हम बोलेंगे साइन 1/साइन, इसको हम 1/साइन भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ठीक है यहाँ, लेकिन यहाँ पे 1/साइन हम नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको साइन इन्वर्स लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, हम जैसे किसी भी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे 1/साइन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स, यानी कि साइन ऊपर जाएगा। आपको फिजिक्स में पढ़ा होगा कि क्या होगा, किसी भी जो हर की राशि को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो वह ऑटोमेटिकली इन्वर्स रूप में लिखा जाता है, ठीक है। उसको हम क्या कर देंगे, प्रतिलोम रूप में लिखेंगे। हिंदी में अगर हम बात करें तो उसको हम क्या करेंगे, प्रतिलोम रूप में लिख देंगे। तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स के रूप में हो जाएगा। तो देखेंगे जो प्रांत है इसके मान, प्रांत मतलब ये डोमेन हो गया, ये हमारे परिसर हो गया, अर्थात ये डोमेन के जो वैल्यू होते हैं, साइन इन्वर्स के प्रांत की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 होती है। इसके जो परिसर, यहाँ पर मैंने परिसर नहीं लिखा है, आप लोग परिसर खुद लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा परिसर, परिसर, परिसर मुख्य शाखा का मान जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा साइन इन्वर्स के प्रांत होती है -1 और +1, और इसका जो परिसर होता है वो माइनस का π/2 और प्लस का π/2 होता है। इसी प्रकार अगर हम कोस को इन्वर्स की बात करें तो इसका भी प्रांत दोनों का सेम होता है, साइन इन्वर्स का कॉस इन्वर्स का प्रांत सेम होता है। ऐसे यहाँ पर टेन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स का प्रांत सेम होता है, और सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स का प्रांत सेम होता है। सिर्फ इसमें हमने क्या याद रखना है कि हमें मुख्य शाखा परिसर की वैल्यू हमें याद रखनी है, कि इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है कि कोसेक जो हमारा जो कॉस है, कॉस इन्वर्स का जो मुख्य शाखा परिसर का मान है वो 0 और पाई है। टेन इन्वर्स की जो मुख्य शाखा परिसर का मान है वो क्या है, -π/2 और π/2, और कॉट इन्वर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर का मान है वो क्या है, 0 और पाई है। अगर हम सेक इन्वर्स की बात करेंगे तो वो हमारा है 0 पाई और -π/2। अगर हम कोसेक इन्वर्स के प्रतिलोम कोस इन्वर्स की बात करेंगे तो उसका जो परिसर मुख्य मान शाखा जो है वो -π/2 और π/2 और 0 होगी। अब देखिए ये सारी चीज़ों की जो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए हम अपने अध्याय में पहुंचते हैं। जो अध्याय हमारा 2.1 देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से इसको। अब 2.1 हमारा प्रश्नावली चलेगी, यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 में देखिए पहला सवाल क्या दे रखा है। पहला सवाल आपका है, यह है साइन इन्वर्स, ये आपको दे रखा है साइन इन्वर्स इसका 1/2। देखिए यानी कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी भैया कि साइन इन्वर्स -1/2 का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको देख रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो है मुख्य मानों को आपने ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझ लेंगे। जब ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसको हम मान लेंगे, देखेंगे हम यहाँ लिखेंगे माना y बराबर साइन इन्वर्स -1/2। देखिए इतनी बात सभी बच्चों की समझ में आ गई। हमने क्या करा, जो वैल्यू दे रखी थी, हमें वैल्यू दे रखी थी साइन इन्वर्स 1, और यहाँ पर साइन इन्वर्स 1 और ब्रैकेट में -1/2 इसकी वैल्यू पूछी है। तो इस वैल्यू के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले इसको y के रूप में लिख दिया, अर्थात y बराबर साइन इन्वर्स -1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखेंगे। अब हमें, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि इन्वर्स क्या होता है, हमेशा क्या होता है, किसी भी राशि का प्रतिलोम अर्थात उल्टा मान होता है। इन्वर्स का मतलब मैंने अभी आपको यहाँ पर लिखा था, देखेंगे। तो इसको देखो मैं सॉल्व करना बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा y है, यहाँ पर हमारा साइन इन्वर्स है, इतना ही समझ लो, पीछे का मत देखिए। इन्वर्स का मतलब क्या है, वो पीछे का राशि ऐसी रहेगी। इन्वर्स का मतलब क्या हो गया, y मतलब 1/sin लिखेंगे हम, इसको देखो ध्यान से समझेंगे। अब इसके ऊपर एक मान लो अगर इसमें ब्रज गुणा कर दोगे तो आप ये क्या हो जाएगा,
साइन वाई बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक कितना 1 है, ये देखेंगे। तो साइन वाई बराबर 1 और यहाँ पर हमारा क्या आ गया देखिए। अब मैं यहाँ पर मान लो सपोज करो -1/2 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी -1/2 लिख देता हूँ, यहाँ पर -1/2 लिख देता हूँ। तो ये क्या आ गया, साइन वाई बराबर -1/2। देखिए सभी बच्चों की समझ में आ गया। यानी कि यहीं पर सारा इस क्वेश्चन को इसको समझने का हमारे पास क्या है, एक ये विधि है। यानी कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस तरह से समझना है कि हम इसको क्या करेंगे। जब आप अभ्यास करोगे तो आपको ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे डायरेक्ट, तो ये साइन जो है इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन वाई बराबर -1/2 आ जाएगा। देखिए ये जो हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया किस तरह से करा, यानी कि साइन का जो हमने 1 साइन लिखा, इसको हमने ब्रज गुणा करा, तो ये वाई साइन जो है वाई के साथ चला गया, साइन वाई बराबर आ गया 1 और ये -1/2 की गुणा होगी तो -1/2 आ गया। इस तरह से ये मान आ गया। अब हमने देखो सभी बच्चे जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है और सभी इंटर के बच्चे हैं और बड़े बच्चे हैं, सभी को पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है 1/2 वो कितने पर होती है, साइन 30 पर होती है, सभी बच्चे जानते हैं। और यहाँ पर देखो 30 की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे इधर रब पर चलते हैं। देखो अभी मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, यानी कि साइन 30 को मतलब होता है 1/2 और साइन 30 को हम यहाँ पे लिखेंगे साइन π/6। देखिए π/6 का मतलब पाई का मान होता है 180, 6 का मान ये हो गया, 6 से इसको भाग देंगे यानी कि साइन ये हो गया। देखो तो 6 × 18 यानी कि ये क्या हो गया, साइन 30। ये देखिए साइन 30 को ही हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिखते हैं। इस कहने का मतलब मेरा ये है कि हम जहाँ पे हमारा जो है, यानी कि यहाँ साइन 30 का मान क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। 1/2 का मतलब क्या लिखूंगा मैं, साइन π/6। ये देखिए यानी कि ये सभी चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए कि क्या है। तो यहाँ पर जो है वैल्यू है वो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन वाई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन π/6। ये देखिए तो क्योंकि माइनस था तो माइनस की जो वैल्यू होगी वो माइनस की वैल्यू ऐसी रहेगी, क्योंकि माइनस का मान है हमारे पास है, तो माइनस की वैल्यू आपकी क्या होगी, इसी प्रकार रहेगी। जो माइनस की वैल्यू जो होगी वो इसी प्रकार रहेगी। अर्थात आप क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा हमारा इतना आ गया, सबके समझ में आ गया होगा। तो हम इसको लिखेंगे साइन वाई बराबर, ये माइनस अंदर चला जाएगा साइन और ये आ जाएगा माइनस का π/6। ये देखिए इतना करने के बाद हमने क्या लिखना है, ये लिखना है कि फलन, हमारा जो फलन है यहाँ पर ध्यान देना आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना, ये लाइन आपने लिखनी है फलन, ठीक है। फलन जो हमारा y है, फलन y के मुख्य मान शाखा परिसर का मान क्या होता है जी। ये देखिए अभी आप देख लीजिए, आपके सामने है टेबल, नहीं तो आपको ये आपको मुँह जुबानी याद होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स का जो हमारे मुख्य शाखा परिसर का मान है वो क्या है जी, यहाँ पे है आप लिखेंगे -π/2 और π/2। तो ये आपने लिखा। उसके बाद क्या होगा देखिए, यहाँ ये साइन से साइन कट जाएगा। देखिए साइन से साइन कटा तो y बराबर, ये आ गया y बराबर -π/6। ये देखिए अब यहाँ पर जो हमने मानना था, देखिए ये ध्यान देना है, हमने क्या माना था, ये देखिए, ये इस वाली लाइन को देखेंगे जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। हमने क्या लिखा, y बराबर साइन इनवर्स 1/2 लिखा था, जहाँ ये यानी कि साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स -1/2 किसका मान है, y का। तो y की जगह मैं ये वाला मान रख दूंगा, यानी कि y की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे। तो y की जगह क्या रखूंगा मैं, ये वाला मान। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स -1/2 बराबर माइनस का π/6। यही इसका आंसर आ गया। देखिए मैं आशा करता हूं कि सभी हमारे बच्चों को समझ में आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए कैसे करा है। तो इस क्वेश्चन को क्या है, साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या, यानी कि वैल्यू निकालनी थी, इसको हमने y के रूप में लिखा। तो y बराबर साइन इनवर्स -1/2। फिर हमने क्या करा, देखिए ये साइन इधर चला गया तो ये साइन y आ गया, क्योंकि इनवर्स रूप में था, यहाँ पर मैंने समझाया है आपको। तो साइन y बराबर -1/2 और ये हो गया हमारा साइन y बराबर माइनस का π/6, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया कि 1/2 किसका मान होता है, π/6 का मान होता है। इसलिए हमने लिखा कि फलन y के मुख्य मान शाखा परिसर का जो मान होता है -π/2 और π/2, अर्थात ये देखिए माइनस के रूप में आया, इसका मतलब बात सही है, ठीक है, इस रूप में होना चाहिए उसने। तो y बराबर क्या हो गया, साइन से साइन कट गया, y बराबर -π/6 हो, तो यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स -1/2 बराबर आ गया π/6। देखिए ये पहला क्वेश्चन था, तो सभी को समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपके सामने। तो ये है अगला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 1/2, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। तो हम इसको भी वही करेंगे, मान लेंगे पहले,
y बराबर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स √3/2। आप देखिए ये कॉस क्या होगा, इसको इनवर्स रूप में लिखेंगे तो ये कॉस कहाँ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, अर्थात जो हो जाएगा कॉस y बराबर हो जाएगा √3/2। और देखिए 3/2 वो कितने पे होता है, ये भी 30 पे होता है। ठीक है, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, यानी कि √3/2 की 3/2 को हम क्या लिखेंगे, cos π/6। ये देखिए आपने ध्यान रखना है, तो इसको मैं लिखूंगा cos y बराबर ये हो जाएगा cos π/6। अब क्या करूँगा मैं, देखिए cos की मुख्य शाखा परिवर्ष यानी कि फलन y की मुख्य मान शाखा परिसर का मान क्या दे रखा जी, ये होता है हमारा 0 और पाई। याद रखेंगे, देखिए आप टेबल पर भी देख लीजिए, कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर का जो मान है 0 और पाई है। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस है, कॉस कट जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा π/6। वापस मैंने आपको बताया था कि y की वैल्यू आप रख दोगे। y की वैल्यू क्या थी, इस बात को देख लीजिए, देखिए यहाँ पर देखेंगे y का मान क्या था, जो था कॉस इनवर्स ये, तो y का मान हम यहाँ पर रख देंगे। अगर आपको समझ में y का मान यहाँ पर हम रखेंगे तो y का मान ऊपर से रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा आपका π/6 और यही आपका आंसर था। देखिए जो उसने पूछा था कि कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी π/6। ये बाई है, आप इसको इस तरह से, ये इस तरह से लगाया मैंने, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो π/6 करके। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 देखिए कोसेक इनवर्स 2, ये इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखिए इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे, माना लिखेंगे पहले, माना y बराबर कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, हमने लिखा। अब इनवर्स इधर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको उधर बताया था हल करके किस तरह से करना है। इनवर्स को 1/cos कोसेक लिखेंगे, कोसेक इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक y बराबर 2। और देखिए कॉस का जो 2 मान होता है ये भी आपका क्या होता है π/6 पर होता है। ठीक है, तो हम इसको भी हम लिखेंगे, अर्थात कोसेक y बराबर ये हो जाएगा कोसेक π/6। ये देखिए अब फिर हम वही लिखेंगे, कोसेक की मुख्य शाखा परिसर का मान यानी कि फलन y की मुख्य मान शाखा परिसर का मान क्या हो जाएगा जी आपका, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं मान, ये हो जाएगा माइनस का π/2 π/2 और हो जाएगा माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 0। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह से, ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो, इस चीज़ को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये आपका आ गया। अब हम इसको जब लिखेंगे तो यहाँ कोसेक से कोसेक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर ये आ जाएगा आपका, यानी कि y बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, π/6। y का मान क्या आ गया, π/6। अब देखिए y का मान आप रख दीजिए, y का मान रखने पर आप y का मान यहाँ से रख दीजिए। y का मान क्या है, रख दीजिए कोसेक इनवर्स 2 बराबर हो जाएगा π/6। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखेंगे इसको दोबारा से, आप समझ लीजिए। हमने क्या करा, y बराबर कोसेक इनवर्स 2 लिखा, और ये कोसेक इनवर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये इनवर्स इधर चला जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, ये y आ गया, कोसेक y बराबर 2 और कोसेक y 2 यानी कि कोस का मान 2 कितने पे होता है, π/6 पे होता है, अर्थात 30 पे होता है। कोसेक 30 कोसेक π/6 एक ही चीज़ है, इसका मान हो गया 2। अब फलन y की मुख्य शाखा परिसर का मान आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस π/2 और माइनस का 0, तो ये हमने लिखा। उसके बाद हमने क्या करा, कोसेक से कोसेक कट गया, y बराबर आ गया π/6। y का मान यहाँ से उठा के वापस रख दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सभी बच्चों को, जिन बच्चों को समझ में आ रहा, हमारे चैनल से आप लोग जुड़ें और हम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 tan इनवर्स -√3, ये देखेंगे, तो इसको भी हमने लिखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर, यहाँ पर मान लेंगे हम, माना y बराबर tan इनवर्स और यहाँ पर ब्रैकेट में -√3 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इनवर्स रूप में है tan, तो ये इधर चला जाएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, देखो एक बार और बता देता हूँ, हम इसको ऐसे लिखेंगे, y बराबर tan इनवर्स और ये √3 को यहीं पर लिख दीजिए आप। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको और करके ऐसे लिख दूंगा, y बराबर ये हो जाएगा 1/,
यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे 1/10 और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का √3। देखिए अब ये 10 के इधर ले जाऊँगा, इसका अपॉन 1 मानो, ब्रज गुणा जब मैं करूँगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रज गुणा करूँगा। देखिए ये ब्रज गुणा करूँगा तो 10 की y से गुणा हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा ये 10y, और एक कितना होता है एक के हम √3 से गुणा करेंगे, अर्थात ये आ गया हमारा 10y बराबर माइनस का √3। ये यानी कि देखो ये समझाने के लिए है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा इनवर्स, तो 10 इनवर्स का मतलब हो गया 10y, इधर आप सीधा याद रखेंगे इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10y बराबर माइनस का √3, इस तरह से आ जाएगा। और देखेंगे यहाँ पर ध्यान रखना 10 का जो मान होता है √3 वो कितने पे होता है, वो कितने पे होता है आपका π/3 पे हो गया, π/3। और आप पाई का मतलब जानते हो कि π/3 क्या होता है, यानी कि 180/3, यानी कि 3 × 18 60 पे, ठीक है। ये देखिए तो यानी कि क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये मैं लिख दूंगा इसको 10y बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे माइनस आगे रहेगा 10 π/3। ये देखिए 10 π/3 का मान होता है √3, या 10 इसको हम क्या लिखेंगे 60 बराबर √3, एक ही चीज़ है। अब ये माइनस अंदर चला जाएगा, देखिए 10y बराबर हो जाएगा 10, यहाँ पे माइनस का π/3 हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, अब हम लिखेंगे 10 की यानी कि फलन y, फलन क्योंकि y पकड़ रहे हैं हम मान, y की मुख्य शाखा परिसर का मुख्य, यहाँ पे मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर का मान। देखिए 10 पर जो 10 की जो वैल्यू होती है वो -π/2 और π/2, यानी क्या हो गया -π/2 और π/2। ये देखिए तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका माइनस का π/3। अब यहाँ से आप क्या करोगे, y का मान रख दोगे, y का मान रखने पर तो देखिए y की वैल्यू ये है आपकी, तो y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप 10 इनवर्स अंडर माइनस √3 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का π/3। ये इसका आंसर आ गया। और जो है कल इससे आगे के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो ये क्वेश्चन हैं समझ में आ रहे हैं तो आप लोग सभी हमारे चैनल से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, अपने दोस्तों तो शेयर करें इस बात को, और हमारे चैनल को लाइक करें, इसमें अच्छे से आप इसको शेयर करना ना भूलें। सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है ताकि आपको अच्छे से हम जो है गणित के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझा सकें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको गणित जो है सरल विधि से समझाया जाए ताकि गणित आपकी समझ में आ जाए। तो सभी बच्चों को जो है आज हम यहीं पे इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, और सभी बच्चों से निवेदन है कि वो सभी लोग इन क्वेश्चनों को एक बार घर में बनाने का ज़रूर अभ्यास करें ताकि जो हमारी मेहनत है, जो हमारी जो प्रयास है वो सार्थक हो सके। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। तो आपको इसके आगे के क्वेश्चन जो 4 से आगे क्वेश्चन है ये हम कल आपको बताएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे।